नमस्कार दोस्तों। आज भोजशाला में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं क्रांतिकारी हिंदू नेता जय भान सिंह पवैया पहुँचे। उन्होंने यहाँ पहुँचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात श्री पवैया ने वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने उस वक्त के आंदोलन के बारे में बताया जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भोजशाला आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त घोषणा की थी कि वे भोजशाला का गंगा जल छींटकर शुद्धिकरण करेंगे। इस घोषणा के पश्चात पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सरकार कांग्रेस की थी। इंदौर में ही उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था एवं पूरे धार जिले को सील कर दिया गया था। इसके बावजूद भी श्री पवैया ने बताया कि वे वेश बदलकर धार पहुंच गए थे, लेकिन भोजशाला के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे कई वाक्य उन्होंने सुनाए एवं खुशी जाहिर की कि इस संघर्ष के पश्चात आज भोजशाला के अंदर बैठकर वे हनुमान चालीसा का पाठ कर पा रहे हैं। भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। इसके पश्चात श्री पवैया ने उस वक्त आंदोलन से जुड़े पुराने सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया। धार की भोजशाला में आकर मैं बहुत भावनाओं से सराबोर हो गया हूँ। मुझे 30 साल पुराना मंजर आज बार बार याद आ रहा है। 1996 का 6 दिसंबर 96 को गंगा जल चढ़ाने के लिए इसी परिसर में संगीनों ने, लाठियों ने, घुड़सवार पुलिस ने हमको रोककर जेल में डाल दिया था। जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई 500 साल के संघर्ष के बाद, न्यायपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों की अस्मिता की ये दूसरी बड़ी जीत मानता हूँ भोजशाला को। और इसलिए आज मैं 700 वर्षों तक जिन सनातनियों ने संघर्ष किया भोजशाला की अस्मिता को वापस लाने, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए, उन संघर्ष के योद्धाओं को और यहाँ के इस आंदोलन में 3 बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हम कृतज्ञ हैं वो संघर्ष करने वालों के। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 7-8 वर्षों तक मैंने भी भोजशाला के संघर्ष की अगुवाई की। आज भोजशाला के सत्य को सत्य माना गया है। हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति को किस काल में दबाकर रखा गया। भगवान की मूर्तियों को जमींदोज करके रखा। यहाँ के आचार्यों के परिवारों को किसी काल में तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि ये तो मालवा का नालंदा होता था भोजशाला। कितने अत्याचार हुए। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ और भगवती बाग देवी से प्रार्थना कि आप जो लंदन में विराजी हैं, जल्दी कृपा करके आप भारत पधारें और ऐसा भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति वापस लाने के? नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये कहने के लिए। योगी जी ने जो अयोध्या स्वयं जाकर एक बार घोषणा कर दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन राजनीतिकों ने मंदिर बनने के बाद भी भगवान से पीठ फेर कर खड़े हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत चिंता हो रही है। कोई चोरी की घटना हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उससे भगवान राम की और राम जन्मभूमि की महिमा को लांछित नहीं किया जा सकता है। ये देश के लोगों में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग अयोध्या कम जाएं। उससे राम जन्मभूमि कलंकित नहीं हो गई है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के पाप किए, उनकी जगह जेल में होती है, उनकी भगवान की अदालत में भी उनके फैसले होते हैं, कोई बच नहीं पाएगा।